राम मंदिर का मामला 500 वर्षों का था। 500 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर बनना प्रत्येक हिंदू के लिए गर्व की बात है। तो ये मोदी का जो प्रभाव है वैश्विक लेवल पर इतना है, और काम तो होते ही रहा, जनरल काम मत गिनिए। कई लोग कहते हैं कि 15 लाख नहीं दिए, 15 लाख से अधिक तो दे दिए। 4 करोड़ मकान बना दिया, 10 करोड़ 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया। नरेंद्र मोदी का तो काम बोलता है। आप जहाँ भी जाइएगा, जिस क्षेत्र में जाइएगा, उनका काम बोलता है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। विद्या भारती के अखिल भारतीय पूर्व महामंत्री रविंद्र राय इस वक्त हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम सिवान में हैं और सिवान के चुनावी परिप्रेक्ष्यों पर बात करेंगे। इस वक्त सिवान का क्या माहौल है, इस बार एनडीए ने जिस प्रत्याशी पर विश्वास जताया है वो भाकपा माले से आते हैं। फिलहाल इस वक्त वो जदयू में है और यहाँ पर जो है जदयू से उन्हें टिकट दिया गया है। एनडीए ने विश्वास जताया है, लेकिन जो अतीत है उनका, किस तरीके से उनका अतीत उन पर भारी पड़ रहा है, ये एक अहम सवाल है। हालांकि सिवान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो शहाबुद्दीन का भी जिक्र होता है। शहाबुद्दीन का जिक्र हुए बिना सिवान के किसी भी मसले पर बात करना अधूरापन है। तो चलिए जुड़ते हैं, रविंद्र राय से बातचीत करते हैं। इस वक्त सिवान में जो चुनावी परिप्रेक्ष्य बन रहा है, इसमें जो तमाम चीज़ें हो रही है, क्या लगता है क्या सिवान में हो सकता है? नहीं, सिवान में तो एनडीए के प्रत्याशी जो भी हैं उनकी जीत निश्चित है। और रही बात उनके बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनका बैकग्राउंड माले का था, मार्क्सवादियों का था, सीपीआई का था। लेकिन भविष्य में उनको जब ये दिखाई पड़ा कि इस देश में वाम मार्ग नहीं चल सकता है, तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, जनता दल यू में, अन्य पार्टियों में गए। उसी में ये भी राजद से होते हुए राजद में भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, अभी नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी ने उनको टिकट दिया है, तो हमारा तो यही धर्म है कि हम नीतीश जी ने जिसको टिकट दिया है उनको हम अपने जो भी हमारा एफर्ट है उसको लगा करके विजयी बनाने का काम हम लोग करेंगे, और वो निश्चित रूप से विजयी होंगी। आपने नीतीश कुमार के एफर्ट पर जो है बात कही है कि जिन्हें भी उन्होंने प्रत्याशी बनाया है उन्हें हम बल देंगे, लेकिन एक अहम मुद्दा ये होता है कि सिवान में उन्हें किस नज़रिए से देखा जा सकता है। जब वो सिवान के लिए अगर जीत करके आते हैं तो क्या उम्मीदें हैं उनसे, क्या लगता है क्या वो कर पाएंगे? देखिए, कोई सांसद जो भी होता है वो अपने क्षेत्र में तो उसको काम करना पड़ता है, उनके कुछ फंड भी होते हैं, वो अपना एफर्ट लगाता है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो समग्रता में विचार करती है, वो सिवान का भी विचार वो लोग करेंगे और अन्य जिलों का भी विचार करेंगे। तो वहाँ से जो भी योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं को निश्चित रूप से यहाँ धरातल पर उतरवाने का हम लोग भी प्रयास करेंगे और प्रत्याशी स्वयं भी प्रयास करेंगे। और अगर बात हम करते हैं इस वक्त हिना साहिब की, तो आप देख रहे हैं हिना साहब भी पूरे जनवादी मुद्दों के साथ लोगों के बीच में उतर रही है। कह रही हैं कि हम आते हैं तो विकास होगा, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही ये भी कहती हुई दिखाई दे रही है कि जो साहिब का काम अधूरा बच गया है उसको हम पूरा करेंगे। तो फिर इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, साहिब का काम जो बच गया है वो तो उस पर तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि कुछ यहाँ सिवान में बचा ही क्या था। सिवान की परिस्थिति जो पहले की थी वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। पूरे देश में सिवान की परिस्थितियों की चर्चा हुई है जब साहब थे। अब रही बात कि वो तो उनकी श्रीमती जी हैं, और वो अगर ये कह रही हैं शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तो उस पर मुझे लगता है कि वो जब सरकार ही नहीं रहेगी, एक सांसद कितना काम कर सकता है? सांसद काम कितना करेगा, उसकी सीमा है। जब देश की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, तो एनडीए का जो प्रत्याशी होगा वो अधिक से अधिक काम करेगा। अन्य प्रत्याशी उसके मुकाबले में कुछ काम नहीं कर सकते। कयास ये भी लग रहे हैं कि उनका मुकाबला एनडीए से कहीं नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो वो आरजेडी को अपना प्रतिद्वंदी मान रही हैं, तो इस बात में क्या सच्चाई है? नहीं, आरजेडी का तो यहाँ हमको लगता है कि वो लड़ाई से बाहर हैं। और
लड़ाई तो मुख्य रूप से एनडीए से, यानी कि अवध बिहारी चौधरी नहीं है उस मैदान वो अवध बिहारी चौधरी अभी वो हम लोगों की दृष्टि से तो वो 3 नंबर में है। 3 नंबर पे आते हैं। एनडीए है, हिना साहब हैं और अवध बिहारी चौधरी उसके बाद हैं। और ये तो बहुत और अच्छी स्थिति हो गई है कि राजद के जो आप माई समीकरण है वो भी यहाँ ध्वस्त हो चुका है। जी। अच्छा, हिना साहब क्या अपने बेटे में संभावना तलाश रही हैं कि आगे की राजनीति का? ये तो उनका मामला है, वो तो वही बता सकती हैं, हम लोग उनके बारे में तो कुछ जानते नहीं हैं। क्योंकि ये बात अलग है सर, लेकिन बात है कि इस वक्त वो जिस तरीके से एक्टिव मोड पर बनी हुई है, लेकिन कहीं भी उनके पुत्र जो है उसामा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है? क्या लगता है? नहीं, अब वो तो स्ट्रेटजी ही होगी, या वो उनका क्या कर्म है, वो क्या करते हैं, तो उनके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो सिवान में चर्चा होती है उसमें लगता है कि बहुत अच्छा काम उनका नहीं चल रहा है। तो अगर उनको ये प्रोजेक्ट करेंगी तो उसका तो बहुत सिवान पर बुरा ही असर पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है काम किया है जिससे सिवान के जनता में ये विश्वास है कि अगर हम खड़े हैं तो एनडीए के साथ, या एनडीए के जो भी प्रत्याशी है जिस पर एनडीए ने विश्वास जताया उनके साथ ही हम खड़े रहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है पिछले 10 वर्षों में, तो जो देश के सबसे बड़े मुद्दे, जिस मुद्दे को कोई टच भी नहीं कर सकता था और वो उसकी बात होती थी तो लोग कहते थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी, तो सबसे बड़ा काम हुआ कि इस देश में एक संविधान लागू हो गया और जम्मू कश्मीर में से 370 धारा हटा दिया गया और कुछ भी नहीं हुआ। आज वहाँ सबसे अच्छी वोटिंग इतने दिनों के बाद वहाँ 40% के आसपास वोटिंग कश्मीर में हुई है। राम मंदिर का मामला 500 वर्षों का था। 500 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया और स्वयं हम लोग भी 90 से लगातार राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर बनना प्रत्येक हिंदू के लिए गर्व की बात है। ये उसका सपना था, तो एक सपना पूरा किया। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के कारण वैश्विक स्तर पर आज देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है वो आम एक आदमी, छोटा छोटा विद्यार्थी भी जानता है। जब यूक्रेन और रसिया के युद्ध से बच्चों को बाहर निकालना था और बच्चे निकल नहीं, वो सब अभिभावक डरे हुए थे, तो नरेंद्र मोदी ने पुतिन जी से ही बात की, जेलेंस्की से बात की और बात करके और ये तय हुआ कि अगर वो भारत का झंडा लेकर के जब निकलेंगे तो उस समय गोलीबारी बंद होगी। तो दोनों ही ओर से गोलीबारी बंद हुई और भारत का झंडा लेकर, भारत के ही नहीं पाकिस्तान और अन्य देशों के भी लोग भारत का झंडा लेकर के निकल गए उस युद्ध के माहौल से। ईरान का है, अभी जो नाविक सब पकड़े गए थे कुवैत में, उसका देखिए जो फांसी की सज़ा हो गई थी आजीवन कारावास में बदला गया। आजीवन कारावास से फिर वो अब छूट करके आ गए। तो ये मोदी का जो प्रभाव है वैश्विक लेवल पर इतना है और काम तो होते ही रहा। जनरल काम मत गिनिए, जनरल काम तो है कि जनधन योजना शुरू किए, उसके बाद से आयुष्मान कार्ड, कई लोग कहते हैं कि 15 लाख नहीं दिए, 15 लाख से अधिक तो दे दिए। 4 करोड़ मकान बना दिया, 10 करोड़ 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया, 5 लाख रुपया। अब तो पहले तो केवल 55 करोड़ लोगों को दे रहे थे, अब तो सारे बुजुर्गों को दे दिए। तो उसमें तो अब हम लोग भी आ गए हैं, हम ले न ले अलग बात है, लेकिन हम भी आ गए हैं कि हमको भी 5 लाख अब की सुविधा मिल जाएगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 आई है और वो जब 1947 तक विकसित भारत के जो निर्माण में वो शिक्षा नीति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सड़कों की दृष्टि से देखें तो जितनी सड़कें रोज़ बनती है वो आज तक वो ऐसा कभी वैसी सड़कें बनी नहीं है। गडकरी जी की चर्चा सारा देश करता है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, और इसके बाद से आम जो गरीब है जिनको लगा कि कोविड में भोजन की समस्या आएगी तो उनको 5 किलो अनाज दिया गया और वो आज भी दिया जा रहा है। एक अभी सुन रहा था, एक व्यक्ति कहा कि लोग कहा कि 5 किलो क्यों दिया जा रहा है, वो कहा 5 किलो दिया जा रहा है, उसको खाते हैं और जो कमाते हैं वो हम बचाते हैं। ये आम धारणा है कि 5 किलो हम खाते हैं
और जो हम कमाते हैं वो हम बचाते हैं, यानी अब वो बचत करने लगा है। और यही कारण हुआ है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी का तो काम बोलता है। आप जहाँ भी जाइएगा, जिस क्षेत्र में जाइएगा, उनका काम बोलता है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी देशवासी को जब उसके देश का मान सम्मान बढ़ता है तो उसका इंटरनल हैप्पीनेस, उनको आनंद आता है। तो वो आनंद हम लोगों को आता है कि हमारे देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ा है। और ये एक ऐसा पक्ष है जिस पर विरोधियों के पास, बाकी के पास कोई जवाब नहीं है। आज जितने विरोधी हैं उनका एक ही उद्देश्य है, मोदी हराओ। मोदी हराओ क्यों भाई? आप अपना प्लान लेकर आओ, किस प्लान के तहत आ रहे हो। लेकिन मोदी जी में वो खुद भी कहते हैं, हम लोगों को भी लगता है वो गॉड गिफ्टेड है और प्रभु की उन पर असीम कृपा है। एक तो 365 दिन काम करने वाले हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते हैं देश के लिए। देश ही उनके लिए सब कुछ है, देश ही उनका परिवार है और वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी के प्रति अपार स्नेह भारत की जनता की है। और उस स्नेह के कारण और इस बार जो वो 400 पार की नारा दे रहे हैं, तो 400 पार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 के आसपास तो ऑलरेडी 19 से 24 तक थे ही सांसद। चाहे वो आप 360 के आसपास तो अपने थे एनडीए के, बीजेडी वाले। जब हम 400 के आसपास आए तो 400 पारे का लक्ष्य रखेंगे। तो ये जो बातें हो रही है, संविधान की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र के भी सच्चे प्रहरी हैं और संविधान के रक्षक हैं। कभी भी एनडीए सरकार ने संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन पिछली सरकारों ने, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव गांधी हो, या स्वयं राहुल गांधी, जो कैबिनेट का डिसीजन है वो संवैधानिक संस्था हो जाती है और उसके डिसीजन को उफाड़ देता है, तो वो तो संविधान को क्या बात करे? तो संविधान पर बात ही नहीं करनी चाहिए उसको। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि एनडीए की बहुत अच्छी स्थिति पूरे देश में रहने वाली है और सिवान में भी एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो रमेंद्र राय से इस वक्त हम बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने सिवान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही कहा है कि बात सिर्फ सिवान की नहीं है, वैश्विक तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम किया है, आम जनता का विश्वास उन पर है और आम जनता उनके हाथ को मजबूत करेगी। और सिवान में भी यही होने वाला है, क्योंकि सिवान में जो भी कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, उस पर अगर एनडीए ने विश्वास जताया है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।